आपको पता है कि सेट एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, मंथली टेस्ट होते हैं वो आने वाले हैं, तो उनके लिए कुछ वर्कशीट्स दी गई हैं, उनकी हमें बार बार प्रैक्टिस करनी है। तो इसके लिए वीडियो बना दिया है, उसको आप देख सकते हैं, क्वेश्चंस के आंसर्स आप समझ सकते हैं, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इसकी आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, बार बार वीडियो देखनी है और क्वेश्चंस के आंसर्स आपको अच्छी तरह याद करने हैं। जो सेट एग्ज़ाम होगा उसमें लगभग इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ये विद्यार्थी का नाम, यहाँ पर अपना नाम लिखना है। शिक्षक कक्षा में छात्रों को इन प्रश्नों के अभ्यास करवाएंगे और इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप में साझा कर सकते हैं या फिर वर्कशीट को भी साझा कर सकते हैं। कक्षा 8 विज्ञान, पाठ है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। प्रश्न नंबर 1 है, सूक्ष्म जीव किस प्रकार हमारे शत्रु हैं। हम जानते हैं कि जो सूक्ष्म जीव हैं वो हमारे शत्रु भी हैं और हमारे मित्र भी हैं। तो किस प्रकार हमारे शत्रु हैं ये बताना है। इसमें जो ये है जीवाणु। जीवाणु द्वारा टाइफाइड और क्षय रोग होते हैं। ये है शैवाल। तो शैवाल का यहाँ से उत्तर आप लिखेंगे। कुछ शैवाल चाय के पौधों पर लाल कीट नामक पादप रोग उत्पन्न करती हैं। जो चाय के पौधे होते हैं उन पे रेड रस्ट लग जाती है, तो ये रोग उससे शैवाल से होता है। ये तीसरा है प्रोटोजोआ, जो अमीबा और पैरामीशियम है। तो यहाँ पर ऐसे निशान लगा सकते हैं। पहले का इसके सामने ये लिख देंगे और इसके सामने ये लिख देंगे और ये प्रोटोजोआ, इसके सामने आप ये लिखेंगे। तो प्रोटोजोआ द्वारा अतिसार और मलेरिया रोग होते हैं। ये है कवक। कवक खाद्य पदार्थों, मतलब खाने की जो चीज़ें होती हैं उनको, चमड़े को और कपड़े से बनी चीज़ों को खराब कर देते हैं और लकड़ी से बनी चीज़ों को भी खराब कर देती हैं। जो हमारी त्वचा पर दाद, खाज या खुजली हो जाती है उनका भी कारण कवक ही हो सकता है। तो इस प्रकार से ये जो है जीवाणु या शैवाल या प्रोटोजोआ या कवक, ये सभी सूक्ष्म जीव हमारे शत्रु होते हैं, क्योंकि इनसे कोई ना कोई रोग होता है या किसी न किसी तरह से ये हमें नुकसान पहुंचाती हैं। ये है 2 नंबर का क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 2 है, सामान्य सर्दी जुकाम में प्रतिजैविक दवाई क्यों कारगर नहीं होती। प्रतिजैविक दवाई कौन सी होती हैं कि हमें रोग होते हैं, वो किसके कारण होते हैं, जीवाणुओं द्वारा होते हैं। तो जीवाणुओं द्वारा जो रोग होते हैं उन जीवाणुओं को मारने के लिए कुछ दवाइयाँ बनाई जाती हैं, उनको प्रतिजैविक दवाई बोलते हैं। और जो सर्दी जुकाम होते हैं उसमें ये प्रतिजैविक दवाइयाँ काम नहीं करती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो प्रतिजैविक दवाइयाँ वो जीवाणुओं को नष्ट करने में सक्षम होते हैं, मतलब वो जीवाणु को नष्ट करने के लिए बनाई जाती हैं। और जो विषाणु होते हैं इन पर इनका कोई भी प्रभाव नहीं होता। सामान्य सर्दी जुकाम, खांसी आदि विषाणु से होने वाले रोग हैं। ये जो सर्दी जुकाम और खांसी होते हैं ये विषाणु से होते हैं। आपने अभी सुना होगा कोरोना वायरस, उसमें भी खांसी सर्दी जुकाम होते हैं, तो वो भी विषाणु से। वायरस मतलब विषाणु, कोरोना का जो विषाणु है उससे कोरोना वायरस होता है। तो इसी तरह से सामान्य जो सर्दी जुकाम खांसी है वो भी विषाणु से होने वाले रोग हैं। इसलिए प्रतिजैविक दवाई इन पर कारगर नहीं होती है, क्योंकि वो तो जीवाणु को नष्ट करने के लिए बनाई जाती है। तो यहाँ से आप उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। कॉलम 1 व 2 का सही मिलान करें। ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, तो इनका सही मिलान करना है। जो इसमें है, इस कॉलम में दिए हुए हैं, उनको इस कॉलम में दिए हुए से मिलान करना है। तो जो प्रोटोजोआ वो क्या है, जो अमीबा वो प्रोटोजोआ है। कवक, कवक कौन सा है, ये वाला। और जीवाणु ये है और शैवाल ये है। इसका नाम है एस्परजिलस। ये आपको नहीं लिखना, वैसे इसमें धुंधला सा दिखाई दे रहा है तो मैंने इसलिए लिख दिया है, आपको नहीं लिखना यहाँ पर। ये अमीबा है, ये है क्लैमाइडोमोनास और ये छड़नुमा जीवाणु है। ये सिर्फ इनके नाम लिखे हैं, आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं, बस आपको ये मिलान करना है। प्रश्न नंबर 4 है, किण्वन प्रक्रिया को परिभाषित कीजिए। ये देखिए यहाँ पर क्या बना हुआ है, किसकी पिक्चर बनी हुई है, ये अल्कोहल या फिर शराब है। तो इसका मतलब ये जो किण्वन प्रक्रिया है ये इससे किसी न किसी तरह रिलेटेड जरूर है। तो ये है उत्तर है इसका। जो होते हैं, जो गेहूं, चावल व फलों के रस में उपस्थित शर्करा को ईस्ट द्वारा अल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है। अल्कोहल कैसे बनाया जाता है, जो लेते हैं, गेहूं लेते हैं, चावल लेते हैं और फलों का रस लेते हैं, इन सब में ईस्ट मिलाया जाता है। ईस्ट क्या काम करती है, ईस्ट जो इनके अंदर शर्करा होता है
उसको अल्कोहल में परिवर्तित कर देते हैं, तो उससे एक स्मेल सी आने लग जाती है। ये स्मेल क्यों आती है? क्योंकि इसमें अल्कोहल बन जाता है। चीनी मतलब ये जो शर्करा है उसको चीनी बोलेंगे। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने की प्रक्रिया किण्वन या फर्मेंटेशन कहलाता है। ये लिख देंगे उत्तर। प्रश्न नंबर 5 है, डैश और डैश एक कोशिकीय तथा डैश और डैश बहुकोशिकीय सूक्ष्म जीव हैं। तो जीवाणु और प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव होते हैं। आपको जो ये एग्जाम्पल अच्छे से याद होगा, क्या है? जो अमीबा होता है, अमीबा होता है एक कोशिकीय जीव है। जीवाणु और प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव है और शैवाल और कवक बहुकोशिकीय सूक्ष्म जीव हैं। ये उत्तर लिख देंगे आप यहाँ से। अब आते हैं बहुवैकल्पिक प्रश्न, जो ऑप्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं वो। इसमें प्रश्न नंबर 1 है, कोरोना बीमारी कौन से सूक्ष्म जीव द्वारा फैलती है? तो कोरोना वायरस आपने सुना है, वायरस को हिंदी में विषाणु बोलते हैं, तो बिल्कुल सीधा दिख रहा है कि वायरस द्वारा फैलती है। ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, इसका उत्तर ये आएगा। प्रश्न नंबर 2 है, मैदे से ब्रेड बनाने के लिए किण्वन में कौन सहायक है? मैदे से ब्रेड बनाने में, ब्रेड से रिलेटेड इसका आंसर आएगा। तो ब्रेड कैसे बनते हैं? मैदा में ईस्ट मिलाया जाता है, तो उससे फिर ब्रेड बनाए जाते हैं। तो ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, इसका उत्तर ये आएगा। प्रश्न नंबर 3 है, चेचक जिसको बड़ी माता भी बोलते हैं, के टीके की खोज किसने की थी? तो ये गलत है, लुई पास्चर भी गलत है, रॉबर्ट ब्राउन भी, ये है एडवर्ड जेनर। ये एक अंग्रेजी डॉक्टर थे जिन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी। प्रश्न नंबर 4 है, 1 नंबर का, चित्र में दिखाई दे रहा यंत्र सूक्ष्म जीवों को देखने के काम आता है, इस यंत्र को डैश कहते हैं। तो ये छोटे छोटे जीवों को बड़ा करके दिखाता है। इसकी लेंसेज हैं, इनको यहाँ पर लगा देते हैं और ये फिर इनको बड़ा करके दिखाते हैं। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और आई बटन में भी इस तरफ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये है सूक्ष्मदर्शी जो कि छोटे जीवों को बड़ा करके दिखाता है। तो इसमें उत्तर आएगा 1। ये नहीं आएगा क्योंकि डॉक्टर यूज करता है स्टेथोस्कोप। दर्पण जो होते हैं वो शीशे जो होते हैं जिनमें हम चेहरा देखते हैं। तो इसमें उत्तर आएगा सूक्ष्मदर्शी। प्रश्न नंबर 5 है, मलेरिया फैलाने वाले सूक्ष्म जीव का वाहक कौन है? मलेरिया जिस सूक्ष्म जीव से फैलता है उस सूक्ष्म जीव को इधर उधर ले जाने वाला वो वाहक कौन है? ये नहीं आएगा नर एनाफ्लिंज मच्छर, नर एडीज मच्छर भी नहीं आएगा। तो इसका उत्तर आएगा मादा एनाफ्लिंज मच्छर। प्रश्न नंबर 6, गेहूं में रस्ट रोग किस सूक्ष्म जीव की वजह से होता है? तो ये प्रोटोजोआ नहीं आएगा, जीवाणु नहीं आएगा, विषाणु नहीं आएगा, ये कवक द्वारा होता है। चित्र में दिखाया गया है, तो ये कवक द्वारा रोग हो जाता है। ये प्रश्न नंबर 7 है, बाजार में मिलने वाला बोतल बंद दूध महीनों तक खराब नहीं होता क्योंकि इसे डैश किया जाता है। जो ये बोतलों में दूध आपने देखा होगा, कई तरह के फ्लेवर होते हैं इनमें, तो ये कई दिन तक खराब नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि गर्म तो हम भी करते हैं, गर्म करते हैं तो बाद में जब ठंडा हो तो ख़राब हो जाता है कुछ देर बाद। ठंडा दूध भी ख़राब हो सकता है। और ये भी नहीं आएगा, इसमें आएगा पाश्चरीकृत, मतलब दूध को एकदम ज़्यादा गर्म किया जाता है फिर उसको ठंडा कर दिया जाता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पाश्चरीकरण। तो यहाँ पे आएगा पाश्चरीकृत, ये वाला आंसर। प्रश्न नंबर 8 1 नंबर का है, फलीदार पौधों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाला डैश जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करता है। काफ़ी बार बता दिया गया है, जो जड़ें होती थी कि ये जड़ें हैं, इसमें ये गांठें दिखा रखी हैं, ये पौधे की जड़ें होती हैं, यहाँ पर छोटी छोटी गांठें होती हैं। ये ज़्यादातर जो फलीदार पौधे होते हैं उनमें होती है, उनकी जड़ों में होता है। ये जो ये गांठें होती हैं इनके अंदर एक जीवाणु पाया जाता है जो कि एनवायरनमेंट से, वातावरण से नाइट्रोजन को लेता है और ऐसे यौगिकों में बदल देता है जिनको पौधे सोख सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन को सीधे पौधे सोख नहीं सकते। तो ये जो जीवाणु हैं इनको ऐसे यौगिकों में बदल देते हैं जिनको पौधे सोख सकते हैं। और वो कहाँ पाए जाते हैं? वो इनकी गांठों में पाए जाते हैं। उन जीवाणुओं का नाम क्या है? तो ये लैक्टोबैसिलस नहीं है, ईस्ट नहीं है, प्रोटोजोआ नहीं है, तो ये राइजोबियम। प्रश्न नंबर 9 है, सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोगों का इलाज कौन सी औषधियों द्वारा किया जाता है? सूक्ष्म जीवों से बहुत सारे रोग होते हैं, इनके इलाज के लिए कौन सी दवाइयों का उपयोग किया जाता है?
तो ये दर्दनाशक नहीं आएगा, क्विनीन नहीं आएगा, पैरास्टामोल नहीं आएगा, प्रतिजैविक आएगा। प्रतिजैविक सूक्ष्म जीवों से जो रोग होते हैं उनको ख़त्म करने, उनका इलाज करने में काम आते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, 1 नंबर का है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प विषाणु के गुणों का सही वर्णन करता है? कोरोना वायरस, इसके गुण जो है उनका सही वर्णन कौन सा ऑप्शन करता है? विषाणु श्वसन जनन करते हैं और इनका निश्चित आकार होता है, ये नहीं, गलत है। दूसरा है विषाणु में श्वसन का अभाव होता है, मतलब ये श्वसन नहीं करते, ये जनन करते हैं और इनका निश्चित आकार भी होता है। तीसरा है विषाणु श्वसन जनन नहीं करते, इसका निश्चित आकार होता है। चौथा है विषाणु श्वसन और जनन करते हैं लेकिन इनका आकार निश्चित नहीं होता। तो इसका उत्तर आएगा दूसरा। जो विषाणु होते हैं वो श्वसन नहीं करते, श्वसन का अभाव होता है और ये जनन करते हैं और इनका निश्चित आकार भी होता है। तो लिखेंगे दूसरा। तो यहाँ तक वर्कशीट ख़त्म होती है। आप इस वीडियो को बार बार देखें और क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करें। इस टाइप के क्वेश्चन आंसर्स ही सेट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आपको समझ आ गया है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड लाइक। कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।